नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का आगरे पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात कांग्रेस के कुनबे की जो बुरी तरह से शिकंजे में है। एक और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि वंचित छात्रों की मदद कीजिए। बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास की दुर्दशा का हवाला देते हुए राहुल एक भावुक नेता का नकाब ओढ़कर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा भी बुरी फंसी नजर आ रही है। वायनाड से 4 लाख वोटों से जीत का जश्न मना रही प्रियंका को केरल हाईकोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। दरअसल बीजेपी की नव्या हरिदास का आरोप है कि प्रियंका ने नामांकन फॉर्म में संपत्ति की जानकारी छिपाई। तो सवाल ये है कि क्या ये वही ईमानदार राजनीति है जिसकी दुहाई कांग्रेस देते आई है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार की गाज गिर रही है। ईडी ने वाल्मीकि फंड घोटाले में कांग्रेस के सांसद और 3 विधायकों पर छापेमारी की है। याद दिला दें, इस घोटाले में एक मंत्री पहले ही बर्खास्त हो चुके हैं। तो कैसे कांग्रेस चारों तरफ से फंसी हुई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। ये राहुल गांधी की चिट्ठी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, राहुल गांधी आजकल चिट्ठियां लिख रहे हैं। उनको लगने लगा कि डायरेक्ट सवाल जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा अपोजिशन लीडर के बीच, तो क्यों ना इंटरैक्शन करें प्रधानमंत्री मोदी से और उसके बाद चिट्ठी लिखेंगे। तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब आना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेताओं को अगर जवाब देने के लिए पीएमओ एक अलग से डिपार्टमेंट बना दे, तब भी कांग्रेसियों की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चिट्ठी में सवाल ही ऐसे उठाए जाते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो कि गरीब वंचित बच्चे हैं, छात्र हैं, उन लोगों को स्कॉलरशिप और बढ़ाया जाए, तो आप जाकर अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार की स्कीम का स्टडी कीजिए और चिट्ठी में सारे स्कीम का जिक्र करते हुए बताइए कि कितना और दिया जाना चाहिए, कब से रुका हुआ है और किन किन जगहों पर जो दलित छात्रों के लिए आवास बनाए गए हैं, जो छात्रावास बनाए गए हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, उन राज्यों की क्या भूमिका है, केंद्र सरकार उसको कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। और अगर आपको दलित राजनीति ही करनी है, तो दलित राजनीति के नाम पर कम से कम दलितों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद से अब तक किया, जितनी योजनाएं लाई, मनरेगा में कितने पैसे किन किन को दिए जाते हैं, कहां पर काम करने वाले लोगों में दलित कितने हैं, ये सारा रिकॉर्ड अपने ये जो रिसर्च टीम है उससे मंगवा लीजिए। उसके बाद चिट्ठी लिखिए, तो फिर जवाब आएगा एक्यूरेट कि कितना कितना क्या क्या सरकार ने किया है। लेकिन आप एक हवाई चिट्ठी लिखते हो और ये दिखाने की कोशिश करते हो कि पीएम मोदी हमारी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस पॉलिटिकल प्रेशर का कोई असर प्रधानमंत्री मोदी पर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। ये पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, यहां अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं चुनाव आयोग हमारा जवाब नहीं दे रहा, जबकि चुनाव आयोग ने बार बार चैलेंज किया कि ऑफिशियली आप हमें बताइए, हमसे सवाल कीजिए कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जब आपने या कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल किया गया था, तो उससे पहले ही 3 बार, वेरिफिकेशन से पहले, वेरिफिकेशन के बाद, कांग्रेस सहित सारी पार्टियों के पास हमने वोटर लिस्ट दे दिए थे महाराष्ट्र के। जब ये सवाल करेंगे सही तो जवाब मिलेगा, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी के पास नोटिस आ रहा है, नोटिस पर नोटिस आ रहा है। ये अभी झारखंड हाई कोर्ट गए हुए थे, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आपको खिलाफ जो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए हैं कि अगर आप पेश नहीं होते हैं चाईबासा के कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आपको वारंट जारी किया, आप अगर पेश नहीं होते हैं तो आपकी गिरफ्तारी न होने की गारंटी हमारे पास नहीं है। हालांकि ये बताया कि अगर आप जाते हो, सशरीर जाते हो, ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए, वकील भेज दिए, अगर आप जाते हो तो वहां तत्काल आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आपसे पूछताछ होगी, कोर्ट में भी आप अपना स्टेटमेंट दायर करेंगे। तो इसलिए इधर ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, उधर नोटिस आ रही है, उधर छापेमारी हो रही है, उधर परेशानियां कांग्रेस की इंटरनल बढ़ रही है। क्यों नहीं चिट्ठी लिखते हैं राहुल गांधी शशि थरूर को, मनीष तिवारी को,
चिट्ठी लिखते ये दिग्विजय सिंह के भाई को भगा दिया क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल उठाया, उन्होंने प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठाया, तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया कि नहीं, अब ऐसे लोगों को पार्टी में जरूरत नहीं है। क्यों नहीं उनको चिट्ठी लिखकर समझाते हो कि देखिए आप हमारी पार्टी के मेंबर हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर उनके नेताओं के खिलाफ कोई बोलता है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। प्रियंका वाड्रा की बात करते हैं, कैसे एक मुसीबत में फंसी है क्योंकि नोटिस भी उनको थमा दिया गया। देखिए प्रियंका वाड्रा भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रही थी, राहुल गांधी के पीछे पीछे वायनाड पहुंची, वायनाड में उपचुनाव हुआ। लेकिन ये दोनों के लिए है, राहुल गांधी के खिलाफ भी ये मामला चल रहा है और मामला आगे भी बढ़ना चाहिए। एफिडेविट में ये जिक्र करते हैं प्रॉपर्टी की, और कोई भी चुनाव लड़ता है, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक किसी भी जगह पर चुनाव लड़ते हैं तो आपको एफिडेविट जो देना होता है उसमें प्रॉपर्टी की जानकारी ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल देंगे। अगर आपके बच्चों के पास जो प्रॉपर्टी है, जो नाबालिग है, उसकी जानकारी भी देंगे। आप अगर महिला हैं तो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी की जानकारी देंगे। आप अपने सारे शेयर जहां जहां जिस कंपनी में निवेश है उसकी जानकारी देंगे। प्रियंका वाड्रा ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी की सामान्य जानकारी दी। इन लोगों ने इसकी जानकारी भी नहीं दी है कि जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के नाम से एक फार्म हाउस दिल्ली में है, उसमें प्रियंका वाड्रा का कितना शेयर है, राहुल गांधी का कितना है, सोनिया गांधी का कितना है, इसकी जानकारी भी नहीं दी। और उसके अलावा अगर प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा कई जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनकी अपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी सर्विसेज चलते हैं, जिसके घोटाले में इनका नाम आया कि कैसे इन लोगों ने जमीन खरीदी 3 करोड़ में, 58 करोड़ में बेची, उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी। उसके अलावा जो राजस्थान में इनकी प्रॉपर्टी है, जो जमीन इन लोगों ने खरीदी, उनकी जानकारी नहीं दी। तो अपने पूरे परिवार की प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी। तो उस जानकारी के अभाव में जब आप लिखोगे कि हमारे पास 3 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो किसी को भी शक होगा कि प्रॉपर्टी इतनी ही तो नहीं है। जैसे राहुल गांधी ने लिखा कि हमारा अपना शेयर में इन्वेस्टमेंट है, इससे इतना प्रॉफिट हुआ और 3 करोड़ 58 लाख रुपया, 3.5 करोड़ के आसपास हमारी पूरी प्रॉपर्टी है। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं लिखा कि नेशनल हेराल्ड को हड़पने के लिए जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई, उसमें अगर इनका शेयर 38% का है, तो उस पूरे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अगर 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड के कब्जाए हुए है, तो उसका 38% हिस्सेदारी कितने 100 करोड़ होता है। जी। ये तो मीडिया में छपाने के लिए अपने एफिडेविट में दे देते हैं कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे पास एक घर भी नहीं है, 3.5-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये नहीं बताते कि सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि इनडायरेक्ट रूप से आपने कब्जा कर रखा है, उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं देते। एक कंपनी है जिसने टेक ओवर किया दूसरी कंपनी को, और उस कंपनी के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, तो उसमें आपका शेयर है तो आपकी प्रॉपर्टी भी तो वो है। उसी तरीके से प्रियंका वाड्रा ने ये एफिडेविट दायर किया था, और उसके बाद नाव्या हरिदास ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि प्रियंका वाड्रा की सारी प्रॉपर्टी के डिटेल के लिए नोटिस भेजा जाए और उनके चुनाव को अवैध करार दिया जाए। इसलिए इनको नोटिस भेजा गया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल दें। और नाव्या हरिदास ने जो प्रॉपर्टी इनकी बताई है, जो संज्ञान में है, पब्लिक डोमेन में है, जिसके बारे में जानकारी है कि ईडी इन्वेस्टिगेशन में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कौन कौन सी प्रॉपर्टी की जांच हो रही है, उसकी जानकारी तो दोगे। तो ये सारी जानकारी उन्होंने हाईकोर्ट को दिया और एफिडेविट से मिलान हुआ। प्रियंका वाड्रा को नोटिस जारी किया गया है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देती हैं और मैच नहीं करता तो उनका चुनाव अवैध हो जाएगा, यानी कि सांसदी उनकी भी जाएगी। वायनाड से पहले राहुल गांधी की एक बार गई है, अब इनकी भी जाने की बारी आ चुकी है। बात कर्नाटक की करें तो ये वाल्मीकि घोटाला में क्या लग रहा है, जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, कुछ बड़े नेता गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, गिरफ्तारी तो होनी ही है। ये 3 विधायक, एक सांसद तो लगभग अरेस्ट ही हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री एक थे, उनके भी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, अभी वो एमएलए हैं। लेकिन जो बैक टू बैक ईडी एक्शन कर्नाटक में हो रहा है, जैसे पहले एक्शन लिया गया मूडा घोटाले में, और उसमें लगभग 400 करोड़ की प्रॉपर्टी सील की गई है। 400 करोड़ की, एक दिन पहले 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई। कुर्क करने की बात हो रही है कि जितने प्रॉपर्टी इन लोगों ने वहां पर मूडा के नाम पर खरीदे, और जो एक सामान्य ग्रामीण क्षेत्र था जिसके बदले में 8-8 फ्लैट, ये 8-8 प्रॉपर्टी
सिद्धारमैया को मिले हैं, ये सारे अब ऐसे प्रॉपर्टी हो गए हैं जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ में है। तो उन प्रॉपर्टी को अगर आपने अवैध तरीके से, मतलब बिना टेंडर के, बिना सही तरीके से प्रोसेस का पालन किए हुए अगर ली है, कब्जा किया है, तो वो तो ईडी अपने पास रखेगी। इसलिए सबसे पहले मूडा घोटाले में एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद जब 400 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई, तो उसके बाद साथ साथ में कर्नाटक में ही एक महर्षि वाल्मीकि ट्राइबल अफेयर्स फंड था। तो ट्राइबल फंड, और ये इस फंड में इन लोगों ने क्या किया था कि सरकार के पैसे आए और फिनांस मिनिस्ट्री जबकि सिद्धारमैया के पास, और उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में कर लिया। तेलंगाना के चुनाव में विधायकों को पैसे दे दिए और उससे तकरीबन 89 करोड़ रुपए के फंड को डाइवर्ट किया गया है। 189 करोड़ रुपए का घोटाला माना जा रहा है। तो 89 करोड़ रुपए किन किन लोगों के माध्यम से गया, किन सेल कंपनियों के माध्यम से गया, उसी के लिए छापेमारी चल रही है। इसमें भी 34 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। 60 अधिकारी थे। कई लोकेशन पर, बेंगलुरु से लेकर दूसरे शहरों में उन विधायकों के, सांसदों के लोकेशन पर छापेमारी की गई। कुछ रिकवरी भी हुई है जिसके लिए अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया ईडी का कि कहां कहां से क्या क्या मिला है। लेकिन इसमें अब दोनों घोटाले में सिद्धारमैया का नाम है। पहला जो मूडा है उसमें भी सिद्धारमैया को नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरा ये जो वाल्मीकि फंड घोटाला है, महर्षि वाल्मीकि, उसमें सिद्धारमैया फिनांस मिनिस्ट्री रखे हुए थे, तो फंड डाइवर्ट करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ईडी का एक्शन तो चलता रहेगा, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो इसमें शामिल हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उनको पता है कि अब हमारे पास ही, हमारे घर में भी ईडी आने वाली है उस फंड डाइवर्जन घोटाले में। तो कर्नाटक में जो चल रहा है लगातार, उससे कांग्रेस की समस्या ये बढ़ गई है कि ये विधायक, ये मंत्री, ये सांसद, इन लोगों की छापेमारी से सिद्धारमैया अपने आप को अलग किए हुए हैं। यानी कि वो चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर डायरेक्ट अगर घोटाले का आरोप लगा तो डीके शिव कुमार सुपर एक्टिव मोड में आ जाएंगे। और जो अभी कर्नाटक का सिचुएशन है, कभी भी विद्रोह हो सकता है। तो अभी कांग्रेस की एक परेशानी नहीं है, राहुल गांधी के पास समन पर समन, प्रियंका वाड्रा को नोटिस और ईडी सुपर एक्टिव मोड में। अब ईडी के इस एक्शन से तो लग रहा है कि नेशनल हेराल्ड में भी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो राहुल गांधी के एक तरफ इनके नेता विद्रोही हो रहे हैं, जितने सांसद हैं। देखिए पीएम मोदी के साथ बैठक में जो तस्वीरें आई है वो 10 जनपद में चर्चा का विषय बना होगा। और उसके बाद इधर छापेमारी, उसके बाद इधर राहुल गांधी की टीम के अंदर जो खलबली मची है, उससे लगता है कि कांग्रेस में मॉनसून सत्र से पहले कुछ बड़ा गुल खिलने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वंचित समुदायों के छात्रों को शिक्षा हासिल करने में आ रही समस्याओं का निवारण करने का अनुरोध किया है। पर चिट्ठी पॉलिटिक्स में राहुल गांधी फंसते चले जा रहे हैं, तो वहीं प्रियंका वाड्रा भी फंसती नजर आ रही है। साथ ही ईडी का एक्शन भी कांग्रेस के लिए टेंशन देने वाला है। गरीबों के कल्याण के नाम पर जो फंड आए वो कांग्रेसियों के जेब में घुसते गए और अब जांच एजेंसियों के हाथों में सबूत बनकर उगल रहे हैं, जिससे बड़े बड़े नेताओं का फंसना भी साफ साफ दिख रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।